धारावी बैंक के शार्प शूटर को तो आपने नोटिस किया ही होगा। तो चलिए आज जरा हितेश के साथ कुछ वक्त बिताते हैं और देखते हैं कि लाइफ में इनका निशाना कितना सटीक बैठा। हाय, मैं हूं हितेश भोजराज और आज मैं एबीपी के साथ एक शाम बिताऊंगा। और जब तुम ये सपना देख रही थी, तुम पूरे वक्त मुझसे बात कर रही थी। धारावी बैंक से मशहूर हुए शार्प शूटर जो से आज करेंगे खास मुलाकात सिर्फ SBS ओरिजिनल्स पर और जानेंगे कि आखिर वो अपना दिन किस तरह से गुजारते हैं। हाय, मैं हूं हितेश भोजराज और आज मैं एबीपी के साथ एक शाम बिताऊंगा। हम अदरक की चाय पियेंगे जो मैं बनाऊंगा और हाँ, शायद स्केट करेंगे, शायद टेबल टेनिस खेलेंगे। तो जी शाम का समय है। शाम का समय मेरे लिए है चाय का समय। अदरक की चाय, कड़क अदरक की चाय मैं बनाता हूँ और मेरे इस फेवरेट कॉर्नर पे आके बैठता हूँ। झूला झूलते हुए नीचे देखता हूँ या तो कभी कभी म्यूज़िक सुनता हूँ। नीचे देखना इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसी बिल्डिंग में पला बड़ा हूँ और बहुत सारी यादें हैं। बेसिकली क्या होता है, या तो सुबह के समय या शाम के समय मैं यहाँ पर बस व्यू देखते रहता हूँ। आधा सिटी यहाँ से दिखाई देता है और प्लस कभी कभार दोस्त और कुछ लोग मिल जाते हैं नीचे चलने के लिए। ये पूरी ग्रीनरी का जो आप देख रहे हैं इस बालकनी में, ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है मेरी माता जी को, जिनका नाम है वीना। तो प्लांट्स के साथ उनको बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर मुझे उनको छेड़ना होता है या कुछ करना होता है तो मैं ऐसे प्लांट को पकड़ता हूँ और ऐसे मरोड़ने की कोशिश करता हूँ तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है और फिर वो चिल्लाती हैं मुझ पे। तो कभी कभी अटेंशन सीकिंग के लिए मैं करता हूँ ऐसे मम्मी मम्मी मम्मी। तो इसी बालकनी का दूसरा हिस्सा ये है। ये शिवलिंग है यहाँ पर हमारे। इनकी सुबह सुबह पूजा की जाती है। ज़्यादातर ध्यान मेरे फादर रखते हैं। क्लास 4 में था और वो टीचर पूछती ना बच्चों को कि क्या बनोगे बड़े होके, फलाना फलाना। तो कोई कह रहा था मैं पायलट बनूंगा, कोई कह रहा था मैं टीचर बनूंगा, मैं फलाना ढिमकाना। मैंने उठ के कह दिया मुझे किशोर कुमार जैसा बनना है। तो अब टीचर थोड़ा टेंशन में आ गई, स्टैंडर्ड 4 का बच्चा किशोर कुमार क्यों कह रहा है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा किशोर कुमार क्यों कह रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएं, क्या कर रहे हो। तो मैंने कह दिया बस, इट वॉज़ वेरी सिंपल। मैंने कहा कि नहीं, वो गाते हैं और वो एक्टिंग करते हैं, मुझे दोनों करनी है। तो स्टैंडर्ड 4 से बहुत क्लियर था मैं कि मुझे गाना भी है, मुझे एक्टिंग भी करनी है। इसलिए बहुत साल मैंने थिएटर में सिर्फ म्यूज़िकल्स किए। आई वॉज बिकॉज मुझे स्टेज पर गाना और एक्टिंग का दोनों का साथ में मौका मिल रहा था, तो मैंने बहुत साल वो किया है। हेलो तो यहाँ पर होता था मैं स्विमिंग पूल में, और वहाँ से मेरी मॉम हमेशा आवाज़ लगाती थी। देख रहे हैं मेरी मॉम वहाँ खड़ी है।
तो वहाँ से वो आवाज़ लगाती थी कि ऊपर आ जाओ, और मैं कहता था नहीं मुझे नहीं आना। वो कहती थी आ जाओ पढ़ाई कर लो, होमवर्क ख़त्म कर लो। मैं कहता था मुझे नहीं आना। फिर वहीं से वो चिल्लाती थी कि तुम्हारे फादर को बुला लूँगी। चुपचाप घर चले जाता था। अब वक्त है टेबल टेनिस खेलने का। जब भी मेरे पास समय होता है, शूट नहीं कर रहा होता हूँ या रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता, मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत टेबल टेनिस खेल लूँ। एक्चुअली काफ़ी समय बाद खेल रहा हूँ, बट आइए चलिए साथ में खेलते हैं। हमारे साथ जो आए टेबल टेनिस खेलने, किसी को टेबल टेनिस नहीं आता। मैं वॉइस वर्क करता हूँ। आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट। मैं वॉइस ओवर्स देता हूँ, ऑडियो बुक्स पे मेरी आवाज़ देता हूँ। स्पॉटिफाई पे एक हमारा वीकली शो है आई हियर यू बाय M&M टॉकीज़। मैं आपको दिखाई देता हूँ ये जगह। चलिए स्टूडियो चलते हैं। मुझसे पूछा कि दिन में क्या क्या होता है, तो मैंने ये दिन में अधिकतर वक्त हमारे साथ बिताते हैं। जब ये शूटिंग में बिजी नहीं हो रहे होते हैं तभी यहाँ पर आते हैं, और ये इनका कमरा है। यहाँ पे आपको ये अंदर लेकर जाएंगे, बताएंगे कैसे इनकी आवाज़ गूंजती है। ये जब नहीं रहते तब भी इनकी आवाज़ गूंज रही होती है। ही इज़ ऑलवेज वेरी स्वीट। आ जाओ जाओ। हाँ, ये है मेरा घर। मैं यहाँ बहुत समय बिताता हूँ, और चाय, टेबल टेनिस वगैरह वगैरह काम के अलावा यहाँ मैं मुझे बहुत खुशी मिलती है स्टूडियो में। तुम सोई नहीं थी? ये तो सरप्राइजिंग है। और जब तुम ये सपना देख रही थी, तुम पूरे वक्त मुझसे बात कर रही थी। ये बात अजीब है, क्योंकि अगर तुमने ये विजन देखा तो उस विजन को देखने के लिए वक्त लगा होगा, राइट? तो कुछ ऐसा सा है मेरा रूटीन। कभी चाय बनाकर बैठ जाना, कभी टेबल टेनिस खेलना, कभी टहलना अपनी बिल्डिंग में, अगर मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ तो। और हाँ, ये स्टूडियो में आकर मैं जब काम करता हूँ तो वो काम जैसा नहीं लगता मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ये दुनिया भी दिखा दें कि एक ऑडियो वेब सीरीज़ कैसे बनती है, एक ऑडियो वेब सीरीज़ पे काम कैसा होता है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको मज़ा आया हो। दिस इज़ हितेश भोजराज साइनिंग ऑफ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।